हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके बारे में इस समय क्या है, इस रिश्ते को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और रीडिंग करवा सकते हैं अगर आपको करवानी है तो। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। साथ ही साथ दिवाली ऑफर चल रहा है तो आप अपना रीडिंग में कुछ डिस्काउंट भी ले सकते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की नाइट थॉट क्या है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बने रहना है इस वीडियो में। बिल्कुल, आज हम इनकी सेक्सुअल थॉट्स भी देखेंगे। आपके पर्सन की आपको क्या सेक्सुअल थॉट्स के थ्रू मैसेजेस देना चाहते हैं वो। चलिए, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की थॉट क्या है, उनके बारे में, इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोचते हैं। चलिए, सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ है 5 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, यहाँ है 4 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, here is 7 of cups and here is 9 of swords का कार्ड यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सभी राशियाँ हैं, सभी चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप, कॉइन्स का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है, देखा जाए तो आपको अपनी फैमिली में जैसे फैमिली होती है वैसे ही समझते हैं, वही इंपॉर्टेंस देते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं। एक्चुअल में तो वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आप इसी बात से नाराज़ हो गए हो, ऐसा लग रहा है। आप उनके प्यार करने के अंदाज से कहीं नाराज़ हो गए हो, ऐसा दिख रहा है। यानी कि उनका प्यार आपको पसंद नहीं आया या उनके प्यार करने का तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या जो भी कुछ है वो आपको अपना हक, आप पर अपना हक समझ करके प्यार जताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद आप मूड में नहीं थे, आप नाराज हो गए, ऐसा दिख रहा है। ओके, चलिए, तो अब वो क्या सोच रहे हैं यहाँ, ऐसा देख लेते हैं। आपकी नाराज़गी को वो समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक्शन क्या लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस बात से नाराज़ हुए हैं वो तो कोई बात ही नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बात कही है और आप उस चीज़ को ज़्यादा ही मन में लेकर बैठ गए कि इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। मे बी उन्होंने फिजिकल होने की बात कही हो या कुछ इस तरह की, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल गवारा नहीं हो रही कि फिजिकल होने के लिए मुझसे क्यों कहा। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्यों, क्या उन्होंने कोई गलती कर दी है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या अब इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए आपसे, ऐसा दिख रहा है। सोच के डर रहे हैं वो, और अभी आपसे बात करने में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, बार बार ज़्यादा मैसेज नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं बहुत जल्दी से, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप उनके बर्ताव से नाराज़ हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी समझ आ रही है कि ये नाराज़गी गलत है, लेकिन फिर भी आप नाराज़गी बनाए हुए हैं। आप इस सिचुएशन में हैं कि आप कंफ्यूज हो गए हैं अचानक से, कि आप अपनी ही बात कह के आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या कह दिया मैंने, और क्या मेरा नाराज़ होना ठीक है, क्या मुझे नाराज़ रहना चाहिए इस समय पर उनको, या उनको अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। आपको ये फील हो रहा है। आप अपने पर्सन के बारे में जो भी कुछ सोच रहे हैं, बट आपके पर्सन जो हैं, आपके थॉट्स को, उनको लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं कोई भी सोच करने में, या कोई भी चीज़ पर रिएक्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं। यहाँ पर उनको ये फील हो रहा है, और वो ये भी फील कर रहे हैं कि आप जो हैं थोड़ा सा आपको
समझना चाहिए। मे बी उनका सोचने का तरीका गलत नहीं था, बट आपके समझने का तरीका गलत हो सकता है। उनको ये फील हो रहा है, उन्हें हालांकि बहुत निराशा हो रही है आपकी एटीट्यूड से, जिस तरह से आपने उनको मना किया है या जिस तरह से आप नाराज़ हुए हैं, उस चीज़ से उन्हें नाराज़गी हो रही है, उन्हें नेगेटिविटी हो रही है और वो आपके प्यार से दूर जाना चाह रहे हैं इस समय पर। हो सकता है वो उल्टा आप उनको मनाने की स्थितियों में पहुंच जाएं कि आप उन्हें मनाएं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बातों से वो इत्तेफाक ही नहीं रख पा रहे। वो सोच रहे अगर मैं किसी इंसान से प्यार करता हूँ तो उसका मतलब मैं उससे हर तरह की बात करने के लिए स्वतंत्र हूँ। अगर वो मुझे रोक रहा है या रोक रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपकी स्थितियों को वो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक्चुअल में आप अपनी सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से उन तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं। आप अपनी ओवर थिंकिंग में, या जो भी सिनेरियोज थे आपके लिए, 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी सिनेरियो ऐसी रही है कि आप अपने दिल में कुछ रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, और फिर उसकी कुंठा कहीं ना कहीं गुस्से में निकल रही है। कुंठाग्रस्त होकर के आप नाराज हो गए हैं उनसे, ऐसा दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स निकालें, और क्या बात करना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, और बताएं कि क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्यों इनके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर है द व्हील का कार्ड। ओके, द व्हील। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर है द लेडी का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो अभी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आपकी जो एक्शंस हैं उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे कि आप नाराज हो। वो उस चीज़ को समझ तो रहे हैं, बट उसको एक होता है ना जबरदस्ती उसको आग देना, आग को हवा देना, वो नहीं काम कर रहे। वो एक तरफ बैठे हुए हैं शांति से, और वो आपको एक दो आराम से मैसेज कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं अब आपसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ ना कहें जिससे आप नाराज़ हो जाओ, ऐसा वो फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपकी और उनके बीच में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि आपको वो समझ ना पाए, ऐसा दिख रहा है। चलिए यहाँ पर इसके अलावा ये जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि टाइम आने पर वो आपको एक्सप्रेस करेंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से, और उल्टा ये हो गया है कि आप दोनों की सिचुएशन में अभी स्टकनेस फील हो रही है। ना आप अपना एक्सप्रेशन ला पा रहे हो कि आपके अंदर क्या कुंठा है, और ना वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आप क्यों गुस्सा हो गए हो। उन्हें मालूम है कि इस रिश्ते में आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, आपने ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, लेकिन आपका डिसबैलेंस होना वो देख रहे हैं कि आप ज़्यादा जल्दी डिसबैलेंस होते हैं। अब आप जल्दी से नाराज़ होते हो, जल्दी से डिसबैलेंस होने की तरफ जाते हो, ऐसा दिख रहा है। जबकि आप प्यार उनसे बहुत करते हो। द लेडी का कार्ड है, और ये दिखा रहे हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो अपने पर्सन को, कंप्लीटनेस फील कराना चाहते हो, लेकिन शायद उनकी किसी चीज़ को लेकर के आपने कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस ले ली है। ज़्यादा ही, वो उतनी सीरियस थी नहीं, बट आप लेकर चले गए। हालांकि आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो एक समझने समझाने की बात होती है कि हम किसी चीज़ को कितना समझते हैं या कितना समझाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, सो एंजलिक गाइडेंस निकाल लेते हैं, फिर हम आपके पर्सन की सेक्सुअल थॉट निकालेंगे आपके लिए क्या है। सो एंजल प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन, या इनको क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। तो ब्लॉसमिंग का कार्ड है, यहाँ रख देती हूँ मैं ऊपर सो दैट दिखाई दे। एंड हियर इज हंगर। देखिए, यहाँ शायद एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो भी लाइफ में खुशियाँ मिल रही हैं उसे एंजॉय करना सीखना चाहिए। जो भी खुशियां हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी नहीं होती, जीवन बहुत बड़ा नहीं होता, उसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स में हमें
एक समय मिला होता है, एक समय का एक गोल्डन पीरियड होता है, हर समय का एक गोल्डन पीरियड होता है, चाहे वो बचपन का है, टीन एज का है, युवा का है, या आप किसी भी एज में हैं, क्योंकि प्यार करना की कोई एज होती नहीं है। लेकिन आप जिस भी एज में हैं, जहाँ भी प्रेजेंट में आप खुश नहीं हैं, तो फिर कभी भी खुश हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो खुशियाँ जो हैं ढूंढने से नहीं मिलती, जो भी होती है खुशी है उसको, उसके लिए हमेशा वेलकम करना चाहिए। वो एक छोटी सी बात भी हो सकती है जिस पर आप खुश हो सकते हैं। यहाँ पर हंगर का कार्ड है, डेफिनेटली आपको उस छोटी से छोटी खुशी को बड़ा कर देना है, अपनी खुशी को। हंगर जैसे भूख लगती है ना, आपके सामने कोई भी डिश है, आप उस डिश को लेकर के खुश दिखाएं कि ये कितनी अच्छी डिश है जो मुझे खाने को मिल रही है उस वक्त जब मुझे भूख लगी है। तो उसका उपयोग तभी है। आप उसमें मीन मेक निकालेंगे तो आपका मूड ऑफ होगा, खाना भी नहीं खाओगे और सब कुछ। तो वही मूड पर है, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ को एंजॉय करना सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपके लिए एंजल कह रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर उनके कुछ सेक्सुअल थॉट्स भी निकाल लेते हैं आपके लिए यहाँ पर, कि वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। देखिए द व्हील का कार्ड यहाँ भी आया है और द व्हील का कार्ड यहाँ भी आया है। सॉरी, यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है द मून, ओके, एंड हियर इज 10 ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड, यहाँ पर है द सन। देखिए आपके जो पर्सन है उनकी सोच आपको लेकर के यही है कि आपका और इनका जो प्यार का समय है वो एक उस समय को एंजॉय करना चाह रहे थे। आपके साथ अच्छी बातें करके उस समय को वो कहीं ना कहीं एंजॉय करना चाह रहे थे। उस समय को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे थे कि अब हम अपने रिश्ते में कहीं आगे निकल गए हैं, जहां हम कंफर्ट जोन में हैं, जहां हम कुछ भी बात कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन शायद आप उस कंफर्ट जोन में उस समय नहीं थे। वो थोड़ा टाइमिंग गलत हो गया है। अभी उनको ये लग रहा है कि शायद टाइमिंग गलत हो गया। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आपको मनाना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देकर मनाना चाहते हैं कुछ चीज़ों से। हालांकि आप माने हुए बैठे हैं, लेकिन आप भी चीज़ों को सेटल डाउन होने के लिए छोड़ रखा है आपने, क्योंकि आपका मूड स्विंग हो जाना आपको पता है। आप इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते, ये आपको ही पता है। सो आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम को निकल जाने देते हैं। आप यहाँ पर यही चीज़ देख रहे हैं। द मून का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन और आप दोनों ही यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि भले सिचुएशन कैसी भी हो, थोड़ा सा इमोशनल हो ही रहे हैं। प्लस कोई एक इंसान, आप या इंसान नहीं, कोई एक यहाँ पर इंसान की जगह सिचुएशन आ गई है एक्चुअली में, जो आप दोनों की मूड को ऑफ करती हुई नजर आ रही है। बट आप इस सिचुएशन को ख़राब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत पसंद है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यू ऑल्सो लव दिस पर्सन वेरी मच। यहाँ पर द लेडी के कार्ड से भी हमने ये चीज़ देखी थी कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप अपने पर्सन के साथ कंप्लीटनेस फील करते हैं। आप उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। आप चाहे कुछ भी हो उनके साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी दिख रही है कि आप अपने पर्सन को नाराज़ करना नहीं चाहते, बल्कि आप उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते। द सन का कार्ड है। आप अपने रिश्तों को एक नया आयाम देना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते, एक नई सुबह लाना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं रेडी है और आप भी रेडी हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो ये है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके लिए। अगर ये रीडिंग पसंद आए, क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सो दैट कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सके। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। अभी फिलहाल दिवाली ऑफर चल रहा है, जहाँ आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है आपको इन फ्री रीडिंग से साथ ही साथ में कुछ रीडिंग्स पर। सो जल्दी से ग्रैब कर लीजिए जाके। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बहुत अच्छे से अपनी दिवाली की तैयारियां कीजिए, खुशी खुशी से त्यौहार मनाइए। ओके, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।